किसी व्यक्ति को अगर अपने बस में करना है तो वो कैसे करेंगे? प्रेम से। प्रेम से हो सकता? कभी नहीं महाराज, क्योंकि प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं रहता। प्रेम ज्यादा दिन तक नहीं रहता, धीरे 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 सब खत्म। स्नेह लाड़ प्यार जो भी सब अजमा लो, कहीं भी कुछ भी नहीं हो सकता। अगर किसी इंसान को बस में करना है तो एक उपाय है, आप उसकी कमजोरी पकड़ लो। आप उसकी कमजोरी पकड़ लो। किसी भी इंसान की अगर आपने कमजोरी पकड़ ली, समझ लो वो आपके बस में हो गया। इंसानों की कमजोरी बस में कर सकती है, और भगवान की कमजोरी जो है वो है भक्त के आंसू। भगवान भक्तों की आंख में आंसू नहीं देख सकते, ये कृष्ण की कमजोरी है। क्योंकि अगर भगवान प्रेम के भूखे और प्रेम के बंधन में न होते तो दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को छोड़ करके और दादा विदुर के यहाँ पर वहां जाकर के केले के छिलकों का भोग नहीं लगाते। क्योंकि विदुर जी घर पे नहीं है, विदुरानी अकेली है। तो विदुरानी स्नान कर रही थी, वस्त्र उतार करके निर्वस्त्र थी। इधर भगवान ने कुंडी खटखटाई, काकी भूख लगी है। काकी ने झपट के दरवाजे खोले, भगवान ने उतारो पीतांबर, काकी के ऊपर फेंको। भगवान बोले मैया कछु रखो है तो दे दे, भूख लगी है। केले रखे थे, बुजुर्गों केलों को उठाया, उन केले के छिलकों को श्याम सुंदर को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई, जब छिलका खा रहे हैं तब तक विदुर जी आ गए। ले अरे पगली क्या कर रही है? छिलका खिला रही है और गिरी फेंक रही है। अरे अलग हो जा, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी छिलका फेंकने लगे और गिरी खिलाने लगे। थोड़ी देर के बाद भगवान से पूछी कन्हैया जे बताओ, जो स्वाद तुम्हारी काकी के छिलकन में है तो वो जो गिरी में है या ना है? भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हो ये छिलका और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी प्रेम के बंधन में ये नहीं समझ रही थी कि मैं क्या खिला रही हूं। मैं हमेशा प्रेम का और भाव का भूखा रहा हूं। इधर आ जाइए महाराज, भगवान पहरा लगा रहे। काफी दिन हो गए जब क्षीर सागर में नहीं पहुंचे तो बाबा नारद मैया लक्ष्मी से बोले मैया पता है कछु भगवान कहाँ है? मैया बोली अरे नारद पता नहीं कहाँ गए, 1 महीना हो गया वापस नहीं आए। और बोले कि जिस दिन